कैथल में इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि जजपा पार्टी कांग्रेस के हाथों में खेल रही है और अपने उम्मीदवार के लिए वोट न मांगकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा में 2 रैलियां की, वह उन 2 जगह पर ही रैली की जहां पर उनको लगता है कि उनके उम्मीदवार कमजोर है और जीत नहीं सकते। जिन दोनों सीटों पर नरेंद्र मोदी ने रैली की उन दोनों सीटों पर इनेलो मजबूत है और यहां से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि इनेलो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है। मैं यह कहता हूं कि अगर इनेलो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है तो विरोधी दल उसको अपनी जुबान पर क्यों लेकर आते हैं। पार्टी के अंदर कुछ खास है और नंबर 1 है, तभी विरोधी उसको अपनी जुबान पर लेकर आते हैं। न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। आपको इनके पीछे क्या है, इनकी अपनी करतूतें हैं। अगर कोई अच्छे भले काम किए होते तो स्वागत होता। आप एक चीज और देखने वाली है, यहाँ जितने भी राजनीतिक दल वोट मांग रहे हैं उन सबका जनता विरोध कर रही है। सबके जनता ने कपड़े फाड़े हैं, सबने जनता के काले झंडे दिखाए। अकेली इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जिसका हर गांव में स्वागत है, शहर के हर वार्ड में स्वागत है। लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और वहीं उसके साथ 4-4 घंटे इंतजार करके लोगों ने बात को सुनने का काम किया। इसका सीधा मतलब है कि लोगों को हमारी पार्टी के प्रति एक विश्वास है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो बात मंच से आकर के कहेगी, समय आने पे उसको 100% पूरा करेगी। बादशाह का एक अलग चीज थी, मौका मिला तो काम की वजह परेशानी लोगों के सामने खड़ी करी। अलग ही है ना। यहाँ पे जो जजपा पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है, आप उसके बारे में जाओ पता करो। मुझे जो खबर मिली है वो ये है कि जजपा यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने लग गई। कैंडिडेट तो अपना खड़ा कर दिया, वोट कांग्रेस के लिए मांग रही है। ये आप पत्रकार साथी हो, आप सारा दिन घूमते हो, आप इस बात की जानकारी हासिल कर सकते हो। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं और केवल खेल नहीं रहे, मतलब स्वार्थी लोग हैं। ये किसी हद तक भी अपने आप को किसी के जाके गिरवी रख सकते हैं। देखो, इस बात का ठीक आपका सवाल है कि जातिवाद पे राजनीति हो रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक जाति विशेष को टारगेट किया था और टारगेट करके उस जाति को अलग थलग करने के प्रयास किए थे। मैं सीधा कह देता हूँ कि जाट को राजकुमार सैनी ने भद्दर गालियां दी। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट के नाते जो उनकी भाषाएं थी वो बहुत बड़ा जहर उगल दी थी। मैं तो जाट समाज के लोगों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत संयम बरता। अगर कोई किसी को गाली देगा, किसी समाज को गाली देगा, तो समाज के लोगों में गुस्सा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज का सबसे ज्यादा बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए करना पड़ रहा है कि जिस समाज के वोट की वजह से मेंबर पार्लियामेंट बने, जिसकी वजह से इनकी विधानसभा में सरकार आई, इन्होंने उसको दरकिरार करने की कोशिश करी है। उस जाट ने तो 36 जात को फिर अपने साथ जोड़ा है। किसी भी गांव में आप जाओ, ये जरूरी नहीं होता कि किसी एक वर्ग के लोगों का ही पूरा गांव बसा है। जो बात है, नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में 2 रैलियां करी, एक फतेहाबाद में करी और एक आपके कुरुक्षेत्र में करी। सारे राजनीतिक दल जो है पिछले कई दिन से लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे एक प्रहार कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अब आधार नहीं बचा। अगर हमारा आधार नहीं बचा तो फिर वो हमारा नाम लेकर के ये बात कहें क्यों? जिस किसी का आधार ना हो उसका अगर नाम लेते हो तो फिर
10 लोगों के सामने उसके नाम की चर्चा होती है। देश के प्रधानमंत्री की दोनों रैलियां यहाँ करने का सीधा सीधा सा मतलब एक ही है कि दोनों जगह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में सबसे आगे निकले हुए हैं और इनको सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि ये 2 सीट तो बीजेपी किसी कीमत में ले ही नहीं सकती। इसलिए प्रधानमंत्री को ला करके छोटा मोटा कोई जुगाड़ बिठाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने भाषण तो लच्छेदार दिया। प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए 5 साल में हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए क्या सौगात दी। 32 नौजवान बच्चे जब मरे, कहीं किसी स्टेट के अंदर अगर कोई 2 बच्चे एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का उनके प्रति शोक प्रस्ताव जो आता है वो संवेदना प्रकट करते हैं परिवार के प्रति। हमारे यहाँ 32 मार दिए, हरियाणा जला दिया। एक बार भी नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि मुझे दुख है इस बात का कि जिस प्रदेश से मेरी राजनीतिक ताकत बढ़नी शुरू हुई थी, जिसे वो अपना दूसरा घर कहते थे, वहाँ एक बार कहा उन्होंने ये कि मुझे दुख है इस बात का कि यहाँ 32 नौजवान बच्चे मारे गए। यहाँ बार मोदी जी ने संत रामपाल के 6 अनुयायी 7 अनुयायी मरे थे, उनके बारे में भी नहीं कहा कि गलत हुआ। और उसके बाद जो तीसरा उदाहरण है आपका पंचकुला वाला, जिसमें सारे डेरे के अनुयायी थे जो बाबा राम रहीम के प्रति अपनी एक श्रद्धा रखते थे, उनको पहले मेहमान की तरह बुलाया गया और फिर उन पर गोलियां दाग करके 46 लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया। 200 से ज़्यादा आज भी लापता है। मोदी जी ने एक बार उनके लिए नहीं कहा कि उनके साथ भी गलत हुआ, सरकार ने गलत किया।